कैसे हो सब? आई होप बढ़िया होंगे। कोविड-19 में सबसे पहले मेरी भगवान से यही मंगल कामना है कि हम सभी, आप सभी खुश रहें, सही रहें। और हाँ, जब भी किसी भीड़ भाड़ के क्षेत्र में जाएं तो 2 काम है ज़रूरी। पहला, चेहरे पे मास्क ज़रूरी, और दूसरा 2 गज की दूरी। थैंक यू। अब पढ़ते हैं कुछ आगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वही जो आप देख रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का एक बेसिक स्टार्टअप है कि अपन बेसिक से शुरू करें तो नंबर सिस्टम होता है। और नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में होता क्या है ये जानना है। तो देखो, नंबर सिस्टम के बारे में अपन जानें तो उससे पहले मैं एक छोटा सा इससे शुरू करने का एक कदम पीछे लेके जाता हूँ, जहाँ से शुरू होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक पार्ट है नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में मैथमेटिक्स का एक पार्ट दिया है हमने। और मैथमेटिक्स क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। नंबर सिस्टम जान लेंगे, बहुत सीधा काम है, लेकिन उससे पहले मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम नंबर्स का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देखिएगा, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 4 काम कर रहे हैं। और किन के साथ कर रहे हैं? नंबर्स के साथ। जिस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं वही नंबर्स के साथ कर रहे हैं। सिर्फ 4 एक्शन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैथ में सिर्फ 4 ही काम होते हैं। अगर मैथ में 4 काम हो रहे हैं, इट मीन्स हमने तो भी फर्स्ट से लेके 9, 10, 11, 12 तक बहुत मैथ पढ़ी है। इवन कंपटीशन में बहुत मैथ पढ़ रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि मैथ मुश्किल है, हमें मैथ नहीं आती। ऐसा क्या हो गया कि इन 4 कामों की वजह से भी हमें मैथ मुश्किल लगती है? तो देखिए गाइज, सबसे पहला काम, अपन जब छोटे होते हैं तो ऐड सीखते हैं, सब्ट्रैक्ट सीखते हैं, मल्टीप्लाई सीखते हैं, डिवाइड सीखते हैं। जब लोअर क्लासेस होता है तो यहाँ होता है। जैसे थोड़ा अपग्रेडेशन होता है, कई बार क्या होता है कि ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में होते हैं, ऐड और मल्टीप्लाई साथ में होते हैं, ऐड और डिवाइड दोनों साथ में होते हैं, तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमें लगता है कि मैथ जो हम ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन या डिवाइड जो भी सीख रहे थे वो थोड़ा मुश्किल है। तो अब मुश्किल इसलिए हो जाता है कि इजी जो अलग अलग करना था वो एक साथ करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मुश्किल हो गया। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देता हूँ। अपन पढ़ते हैं 8th, 9th, 10th में जाके औसत या एवरेज। औसत या एवरेज जब पढ़ते हैं तो औसत या एवरेज में एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, या फिर इसे हिंदी में कहा जाए पदों का योग बटे में कुल पद। तो देखिएगा, इसमें हमने औसत पढ़ा। औसत पढ़ा तो है तो एक मैथमेटिक्स का पार्ट, लेकिन इसके साथ क्या है? सम ऑफ नंबर्स, पदों का योग। यहाँ पे योग हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है सब। दूसरा यहाँ पे डिवाइड, बटा का मतलब भाग, एक भाग हो गया। और नीचे कुल पद, कुल पदों की संख्या। इट मीन्स ऐड और डिवाइड दोनों साथ हो रहे हैं। हमें औसत कई बार कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक काम एक साथ हमें मिलके हो रहे हैं, 2 या 2 से अधिक एक्शन अगर एक साथ हो रहे हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स लगता है, बट है वो सारा मैथमेटिक्स का पार्ट। चलो, हम इस फॉर्मूले पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहे हैं किसके? नंबर्स के। अगर नंबर्स के ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन हो रहे हैं तो नंबर्स है क्या? नंबर्स के बारे में जाने कि नंबर्स क्या है। तो सबसे पहले नंबर्स की डेफिनेशन जानने से पहले देखिएगा, नंबर्स जो है वो एक ग्रुप है। और ग्रुप किसका है? डिजिट्स का। नंबर्स को हिंदी में कहते हैं संख्या, और डिजिट्स को कहते हैं अंक। संख्या जो है अंकों का एक ग्रुप है। सीधा बात ये होता है कि संख्या जो है अंकों से मिलकर बनी होती है। अब संख्या की परिभाषा हमें पता लगी कि संख्या क्या है? अंकों का ग्रुप है। अब अंक क्या है ये भी जानना जरूरी है। डिजिट्स कहा जाए या अंक कहा जाए तो देखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक जो भी आपके पास लिखे गए हैं ये सारे डिजिट्स हैं। और इन्हीं की हेल्प से कौन बनते हैं? नंबर्स या संख्या बनती हैं। देखिएगा, मैंने लिखा 65, 65। इसमें एक जगह से 5 को उठाया गया, एक जगह से 6 को उठाया गया। ये बात अलग है कि 65 को बनाने के लिए हमने कुछ एक्शन किया, बट सबसे पहले इन्हीं नंबर्स की हेल्प से। हो सकता है नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, हो सकता है नंबर अकेले सिंगल टाइम यूज हो, बट इन्हीं नंबर्स को यूज किया जाएगा, इन्हीं डिजिट्स को यूज किया जाएगा और नंबर्स बनाया जाएगा।
अब सबसे बड़ा सवाल है कि 65 बना कैसे है। तो देखिएगा 65 बनने के लिए क्या जरूरत है, 65 इसमें कहा जाता है इकाई का अंक या यूनिट डिजिट, दहाई का अंक या 10th डिजिट। तो इकाई का अंक जो है 5 या 5 है, दहाई का अंक 6 है। अब ध्यान रखना, नंबर कोई भी बनाना हो, इकाई के अंक को 1 से गुना करेंगे, दहाई के अंक को 10 से गुना करेंगे और कंप्लीट को जोड़ देंगे तो अपना नंबर बनता है। नंबर कैसे बना ये बात अलग थी, बट उसमें यूज जो हुआ है वो यही डिजिट होंगे। नंबर कैसे बना, इकाई का अंक होगा 1 से गुना करेंगे, दहाई का अंक 10 से, सैकड़ा होगा 100 से, 1000 होगा 1000 से मल्टीप्लाई होगा और जो भी होगा उनको ऐड कर देंगे तो अपना नंबर बनेगा। ये नंबर हो गया। अब सीधी बात है कि जब नंबर बन रहा है तो कुछ तो होगा कि नंबर के अलग अलग प्रकार होंगे। अंक समझ गए, 0 से लेके 9 तक जो भी अपने पास दिए हुए हैं वो डिजिट्स हैं, अंक हैं, अंक से मिलकर के संख्याएं बनती हैं। अब देखो संख्याएं बहुत तरह की होती हैं, तो जनरली जो अपने काम आने वाले संख्याएं पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या या जिसे कहा जाता है नेचुरल नंबर, दूसरा पूर्ण संख्या या होल नंबर्स, तीसरा पूर्णांक या इंटीजर। देखिएगा ये तीनों नंबर सबसे पहले जानने जरूरी है क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में 3 नंबर सबसे पहले आते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में संख्या का मतलब हमने समझ लिया, प्राकृत का मतलब समझना है, नंबर्स का मतलब हमने समझ लिया, नेचुरल नंबर, नेचुरल का मतलब समझना है। अपन इंग्लिश में नेचर शब्द सुनते हैं और हिंदी में प्रकृति शब्द सुनते हैं। अगर इंग्लिश में हमने नेचर शब्द सुना और हिंदी में हमने प्रकृति शब्द सुना, इसका मतलब ऐसा है कि हमें प्रकृति का एहसास करा रहा है। और अगर नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं सुनते हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो वास्तव में हमें प्रकृति ने दी है, वास्तव में हमें प्रकृति ने दी है। तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं वो होंगी जो संख्याएं हमें प्रकृति ने या नेचर ने दी हैं। प्रकृति या नेचर हमें कौन से नंबर देगी, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। इट मीन्स ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होंगी, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, 1 से लेके अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहलाएंगी। अब थोड़ा सा सवाल है कि नेचुरल नंबर के बाहर क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी एक बार इन तीनों की अलग अलग परिभाषा करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं आगे का। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या जो पूरी बन जाए, पूरी बन जाए इसका मतलब अगर किसी नेचुरल प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, 0 से लेके अनंत तक की जो भी संख्याएं हैं सभी किस में होंगी, होल नंबर्स में होंगी। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक। अब देखिएगा एक छोटा सा बात है, एक बॉक्स है, ये है नेचुरल नंबर का, दूसरा बॉक्स होल नंबर्स का। होल नंबर्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर्स में जितने भी थे सारे के सारे नेचुरल नंबर, भाई 0 को अगर हटा दिया जाए तो 1 से लेकर इन्फिनिटी सारे नेचुरल नंबर हैं। एक नेचुरल नंबर का बॉक्स है जो होल नंबर के बीच में है। इट मीन्स इसका मतलब ये निकला कि सारे के सारे प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्णांक पे जाएं तो अभी हमने पढ़ा 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, सेम एज इट इज। इसके धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ इनके नेगेटिव्स भी, -1, -2, -3 एंड सो अप टू माइनस का इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे पूर्णांक होंगे। अब बड़ी बात यह है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा, बीच में 0 भी शामिल होगा, बीच में 0 भी पूर्णांक में शामिल होगा। अब देखिएगा ये सारे 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक सारे नेगेटिव नंबर हैं। 0 क्या है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। इट मीन्स अब इसमें तीसरा देखा जाए, ये होल नंबर्स हैं, सॉरी ये इंटीजर्स हैं जिसे जेड से डिनोट किया जाएगा। ध्यान रखना, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करेंगे, इसको डब्ल्यू से, इसको कैपिटल एन से, तीनों नंबर्स को अलग अलग नाम से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जेड से जो डिनोट किया है उसके अंदर जो भी नंबर्स होंगे उनमें होल नंबर तो सारे के सारे होंगे, उसके अलावा कुछ नंबर होंगे जो नेगेटिव्स होंगे। ठीक है,
पूर्ण संख्या में सारे के सारे नंबर होंगे और जो कि यहाँ से 0 अधिक होगा। अब जो सवाल है, तीनों का हमने समझ लिया कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू है, पूर्ण संख्या 0 से और पूर्णांक सारी की सारी संख्याएं शामिल है। लेकिन एक सवाल है, प्रकृति ने हमें पूरा नंबर दिया है, अधूरा नंबर नहीं दिया है। देखो 1 और 2 दोनों नंबर पूरे हैं। क्या कहा है कब कहीं प्रकृति ने कि आधा या डेढ़ नंबर, 1 राइट 1/2 या 1 से 1 तो डेढ़ नंबर जिसे कहते हैं, वो प्रकृति ने दिया है? नहीं दिया। जस्ट लाइक मेरे हाथ की तरफ देखना, कितने अंगुलियां दिख रही हैं आपको? शायद 5, राइट। जरा मैं क्लोज करके देता हूं, कितनी अंगुली दिखी है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखना कितनी दिख रही है अभी आपको। 5 नहीं, अभी 5 नहीं है। जरा एक डिफरेंस देखना, मेरे 2 अंगूठे दिखा रहा हूं आपको, दोनों में कुछ डिफरेंस है, एक आधा है एक पूरा है। क्या प्रकृति ने मुझे आधा अंगूठा दिया है? नहीं। प्रकृति जब भी देगी पूरा देगी, आधा नहीं देगी। इट मीन्स प्रकृति या तो मुझे 1 देगी या मुझे 2 देगी, डेढ़ मुझे प्रकृति नहीं देगी। तो डेढ़ कहीं भी अगर पॉइंट दशमलव में बटे में कोई संख्या मिल जाए, फ्रैक्शन मिल जाए, वो प्रकृति ने नहीं दिया है, वो हमने खुद ने बनाया है। समझ गए ये बात? अब आगे चलते हैं, जो अपना मेन टॉपिक है वहां चलते हैं। ये चीज क्यों जानना जरूरी थी अभी आपको दिखाते हैं। नंबर सिस्टम में अपने जनरली सबसे पहला काम आता है रेशनल नंबर, या जिसे हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्याएं। अब देखिएगा, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, नंबर्स तो हमें अभी पता है नंबर्स क्या है। अब रेशनल क्या है? रेशनल बना है रेशियो से, परिमेय बना है, एक शब्द है अनुपात, उससे। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, रेशियो से बनता है अनुपात। और रेशियो का मतलब बताता हूं, अगर अपन कहते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, वो क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। ये जनरली अपन पढ़ते हैं हमेशा से कि P/Q के रूप में लिखी जाए, वो एक रेशनल नंबर है। जहां P और Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां P और Q इंटीजर्स हैं, बट Q = नॉट 0। Q किसके बराबर नहीं होगा? P और Q दोनों इंटीजर होंगे। P की वैल्यू 0 हो सकती है, Q की वैल्यू इंटीजर के अंदर 0 नहीं होगी। बस 0 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू हो सकती है P और Q की। Q की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होगी, P की 0 भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि P और Q अगर इंटीजर्स हैं तो फिर अभी हमने इंटीजर क्यों पढ़ा था? इसी के लिए पढ़ा था। P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। जरा देखते हैं 5/1। अभी मैंने इंटीजर्स में माइनस इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तो रह गया था, बीच में 0 के साथ में। यहां पे जितने भी नंबर लिखे गए हैं सारे के सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। माइनस अगर 5 अकेला लिखा जाए, अपॉन में अपन 1 लगा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इंटीजर हुआ। 6/1 माइनस 11/1 लग सकता है, सभी के साथ में लग सकता है। लेकिन अभी मैंने कहा कि P एंड Q आर इंटीजर, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं इंटीजर। तो देखिएगा, अलग अलग होने का मतलब 5/6, 10/-5, 12/-81, कुछ भी लिख सकते हैं, या -12/-81, कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी एक इंटीजर है, ये भी अलग अलग, दोनों अलग अलग देखा जाए तो दोनों इंटीजर है। P एंड Q आर इंटीजर्स, इट मीन्स दोनों सेपरेट इंटीजर हैं अपने पास। ये दोनों भी सेपरेट इंटीजर हैं, ये दोनों भी सेपरेट इंटीजर हैं। 1/0 या फिर 5/0, क्या ये रेशनल नंबर है? शायद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता था। डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। 0/10 ये एक रेशनल नंबर है, 5/0 ये एक रेशनल नंबर नहीं है। गॉट इट? चलो अब देखते हैं एक छोटा सा सवाल। रेशनल नंबर हमने पढ़ा तो एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आता है। 5/6 एक नंबर लिखा। अपने मैथ में एक सवाल पूछा जाता है, इवन ऑप्शनल भी और जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 1 और हाफ नंबर्स के, उनके लिए भी, कि क्या ये नंबर
टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट के रूप में कुछ पूछा जाता है, या इसको कहा जाए कि इसका दशमलव कितना होगा या दशमलव में मान कितना होगा, ये पूछा जाता है। तो इस जब भी रेशनल नंबर का दशमलव में मान पूछा जाता है तो 5/6 के लिए अपन करते हैं 6 का डिवाइड 5 में, 6 का डिवाइड 5 में नहीं जाता, डेसिमल 0, 6 8 जा 48, 2 फिर नहीं जा रहा 0, 6 3 जा 18, 2 बस आगे 3 3 होता रहेगा एंड सो ऑन, सेम चलता रहेगा। अब देखिएगा इसका मतलब 5/6 या 5/6 इज इक्वल टू 0.8333 एंड सो ऑन हो गया ये। ऐसे दूसरा नंबर लिखा 7/8 कोई नंबर लिखा, इसका कहा जाए कि इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन ले, दशमलव प्रसार बताना है कि दशमलव का क्या होगा, तो वही काम करना है, 7 में 8 का डिवाइड करना है, 8 का भाग 7 में 0 डेसिमल, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64 बच गया 6, 8 7 56 बच गया 4, 8 5 40। इसका मतलब इसका हो गया 0.875। दशमलव में हमें दो चीजें मिली, एक में मिला है 0.833333 एंड सो ऑन, और दूसरा मिला है 0.875। दो तरह के दशमलव मिले, एक में जहां पे दशमलव के बाद में भाग खत्म नहीं हो रहा, दूसरा जहां दशमलव के बाद में भाग खत्म हो रहा है। ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं जिनमें या तो दशमलव के बाद में भाग खत्म होगा या नहीं होगा, दो तरह के मिलेंगे। अब हमें इसके भाग दे के पहचान नहीं करनी है, हमें पहचान करनी है कि बिना भाग दिए कोई छोटा तरीका हो, शॉर्टकट ट्रिक हो, जल्दी से हमें आधा नंबर एक नंबर करना है, तो इतना बड़ा भाग कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए डिनोमिनेटर में या हर में तो हम नहीं ढूंढ सकते। तो अंश और हर में जब ऐसा नंबर दे दिया जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट्स सी। देखिएगा परिमेय संख्याओं में जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो ध्यान रखना, अभी मैंने लिखा था 6/9, अगर मैंने लिख दिया तो सबसे पहले ऐसा जो भी नंबर होगा जितना रिड्यूस होना हो रिड्यूस करेंगे, जितना कट सके काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सबसे पहले उसको रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करेंगे, पहला काम रिड्यूस करने का है। जैसे ही रिड्यूस हुआ उसके बाद में क्या करना है देखिएगा। और दूसरा नंबर एक और लिखा है मैंने 5/10, इसका क्या 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ऐसा कोई भी नंबर लिया, सबसे पहले जो रिड्यूस होना था रिड्यूस किया, उसके बाद में क्या करना है, नीचे का देखना है, डिनोमिनेटर या हर जिसे कहते हैं, नीचे के हर को देखना है। अगर वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, जहाँ m एंड n आर होल नंबर्स, मैंने अभी कहा था नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स कहाँ जरूरत पड़नी है, यहाँ होल नंबर्स जो 2 की पावर m और 5 की पावर n है, m और n की वैल्यू 0 से लेके अनंत तक जा सकती है, तो वो जो नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। अब देखिएगा ऐसे अगर इसका अगर अपन ने फैक्टराइज किया और इस रूप में मिला 2 और 5 के रूप में, तब तो क्या होगा, टर्मिनेट या शांत दशमलव। अगर ऐसा मिला तब तो होगा शांत दशमलव, या जिसे कहा जाता है टर्मिनेट। और अगर ऐसा नहीं मिले तो कहते हैं नॉन टर्मिनेट या अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव मतलब जहां दशमलव के बाद अंक चलते जाएं, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल। ध्यान रखना, शांत दशमलव मतलब भाग कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए, और अशांत आवर्ती भाग चलता रहे कहीं खत्म ना हो। तो देखिए गाइस, यहां पे जब 3 को हमने टुकड़े किया तो यहां पे 2 की पावर 0 के रूप में, भाई कुछ नहीं है तो 2 की पावर 0 1 होता है, इंटू 5 की पावर कुछ नहीं है तो अपने पास 1 रख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 3 सिंगल टाइम है तो 3 की पावर 1 लगा सकते हैं। ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 लग जाए उसका मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3
3, तो 3 तो मिल गया वापस, बट 2 और 5 के रूप में हमें मिलता तब तो क्या था, टर्मिनेट। 2 और 5 के अलावा कुछ अगर मिल रहा है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट। इसका मतलब ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेट है। अब देखते हैं 1/2, इसको जब अपन फैक्टराइज करेंगे तो 1/2 कितने टाइम, 1 टाइम, इंटू 5 नहीं है। अब अगर अपन कुछ रखना चाहें, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। कोई कहे कि सर 3 की पावर 0 रख दें, 3 की पावर 0 रखा तो इसकी वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। इट मीन्स इसको लिखने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। 2 और 5 के रूप में मिला, अगर 2 और 5 के रूप में मिल रहा है तो ये सबसे पहली बात है कि ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट को पहचानने की सबसे छोटी ट्रिक है ये। अब एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में जो अब तक पूछ रहता था, आज मैं आपसे जाते जाते पूछ के जाता हूं और उसके बाद में आज अपन अपनी क्लास एंड करेंगे। अपन ने लिखा सबसे पहला नंबर है रेशनल नंबर। अगर सबसे पहला रेशनल है तो फिर इसका अपोजिट भी होता है, इरेशनल नंबर। वो किसे कहते हैं, उसके लिए आपके लिए इस क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए आपको मैंने जगह छोड़ा है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप आज मुझे आज कल तक ये बताएंगे, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी तब तक बताएंगे कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, और नंबर सिस्टम से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पुट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको टैग करके बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन होगा। थैंक यू।